हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8.2, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC एक विकर्ण है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है SR समांतर AC, SR 1/2 AC, PQ बराबर SR और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब देखिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसके PQRS क्रमशः क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी दो मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है प्यारे बच्चों? समांतर होती है और आधे के बराबर होती है, ठीक है। जब हम किसी दो मध्य बिंदुओं को एमपीटी थ्योरम में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जब किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदुओं को हम मिलाएं तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है? ए बी, इसका नाम लिख दिए ABC और यहाँ पे D। तो किसी भी दो मध्य बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो वह तीसरी भुजा के समांतर और आधे के बराबर होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि S, ये जो S है AD भुजा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को हम लोग शॉर्ट में MP कर रहे हैं। मध्य बिंदु को शॉर्ट में हम लोग MP लिख रहे हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। S AD भुजा का MP है। MP मतलब क्या हुआ बच्चों? मध्य बिंदु, ठीक है। R DC भुजा का MP है, ठीक है। S जब इन दो मध्य बिंदुओं को हम मिला रहे हैं तो त्रिभुज ADC में तो जब इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं तो तीसरी भुजा के समांतर, तो SR समांतर किसके हो जाएगा? AC के। SR जो समांतर AC के हो जाएगा तथा SR 1/2 किसके हो जाएगा प्यारे बच्चों? AC के। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। ये कैसे हो रहा है? लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। मतलब MPT का मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये चीज़ हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूफ करना था, ठीक। फर्स्ट पार्ट एकदम आसानी से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या बच्चों? PQ बराबर SR सिद्ध करना है। PQ बराबर SR सिद्ध करना है, तो ठीक है। PQ और SR भी सिद्ध हो जाएंगे। कैसे? फिर से त्रिभुज ABC में फिर से P किसका मध्य बिंदु है? AB का। लिखेंगे P AB का MP है, ठीक है। Q BC का MP है, ठीक है। P AB का MP है और Q BC का MP है। इसलिए जब हम दो मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो फिर से PQ समांतर AC तथा PQ 1/2 AC। फिर से इसको हम क्या मान लें? समीकरण नंबर 2। ये रीजन कैसे हुआ? ये भी हुआ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम के कारण। मिड पॉइंट थ्योरम से यह कथन भी सत्य है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ना, जब किसी भी दो मध्य बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो वह तीसरी भुजा के समांतर व आधे के बराबर होती है, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए क्या हुआ बच्चों? SR समांतर AC के है और PQ समांतर AC के हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि SR समांतर AC तथा PQ समांतर AC। देखिए SR समांतर AC, PQ समांतर AC। SR AC के, PQ AC के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसलिए SR समांतर किसके हो जाएगा? PQ के। एक चीज़ हमको मिल गया। इसको समीकरण में क्या मान लें प्यारे बच्चों? 3, ठीक है। फिर से इसी समीकरण 1 व 2 से हम देखिए SR 1/2 AC है और PQ 1/2 AC है। लिखेंगे चूँकि SR 1/2 AC है तथा PQ 1/2 AC है। मतलब SR
AC के आधे के बराबर है, अब PQ भी AC के आधे के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए SR बराबर PQ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण में इसको क्या मान लें 4। देखिए सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, PQ बराबर SR, यही सिद्ध करना था। चौथा क्या, थर्ड क्या सिद्ध करना था, सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड क्या सिद्ध करना था, PQRS, मतलब इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो बहुत आसानी से सिद्ध हो गया बच्चों। समीकरण 3 व समीकरण 4 से ही सिद्ध हो गया। कैसे, आपको पता है कोई भी चतुर्भुज के अगर एक भुजा के युग्म को बराबर और उसी भुजा के युग्म को समांतर सिद्ध कर दें तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, किसी एक भुजा के युग्म को बराबर और उसी भुजा के युग्म को समांतर सिद्ध कर दें तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या लिख देंगे, SR समांतर PQ तथा SR बराबर PQ, मतलब इस चतुर्भुज में SR जो है समांतर PQ हो गया और SR बराबर भी PQ हो गया, इसलिए लिखेंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है, रीजन चाहे तो बता सकते हैं यहाँ पे रीजन में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ का रीजन यहाँ है, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के एक भुजा का युग्म बराबर तथा वही भुजा का युग्म समांतर सिद्ध कर दें तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के एक भुजा के युग्म को बराबर और उसी सेम भुजा के युग्म को समांतर सिद्ध कर दें तो वह कैसा चतुर्भुज कहलाता है, पहले बच्चों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजा AB, BC और CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है बच्चों, जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, AB, BC, CD, DA क्रमशः मध्य बिंदु है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है, DA का मध्य बिंदु S है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। हमको दर्शाना है PQRS एक आयत है। तो आपको पता है कि PQRS को आयत सिद्ध करना है तो एक कोण क्या सिद्ध करना पड़ेगा, 90 अंश का। लेकिन उससे पहले हमको PQRS को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे तो अपने आप 190 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले इसमें मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में यस AD का MP है, मध्य बिंदु है, MP है, R CD का MP है, CD का MP है, मध्य बिंदु है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जब दो मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं इसलिए SR समांतर हो जाएगा AC के तथा SR 1/2 हो जाएगा AC के। ठीक है, ये कैसे हुआ है, MPT मध्य बिंदु प्रमेय से। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। क्लियर, फिर से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फिर से
P किसका ए बी का मध्य बिंदु है और Q BC का मध्य बिंदु है। और दोनों मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वो फिर से AC का क्या हो जाएगा, आधे के बराबर हो जाएगा और समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे फिर से P AB का MP है, AB का MP है, Q BC का MP है। ठीक है, P AB का MP है, Q BC का MP है। इसलिए जो PQ भुजा है वह समांतर हो जाएगी किसके, AC के, तथा PQ 1/2 हो जाएगी किसके, AC के। ये भी कैसे लिख रहे हैं, MPT से। इसको समीकरण नंबर क्या लिख दें, 2। तो मध्य बिंदु प्रमेय से तो हम लोगों ने ये 2 कंसेप्ट को लिख लिया। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दें बच्चों। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दें। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दें। तो देखिए लिखेंगे समीकरण, या लिख दें समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, SR समांतर AC तथा SR 1/2 AC। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, समीकरण 2 क्या है, PQ समांतर AC तथा PQ 1/2 है AC के। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, SR समांतर AC, PQ समांतर AC। तो हम लिख सकते हैं इसलिए SR जो समांतर हो जाएगा PQ के, तथा SR 1/2 AC है और PQ 1/2 AC है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, SR बराबर PQ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि कोई भी भुजा के एक युग्म को समांतर और उसी भुजा के एक युग्म को बराबर सिद्ध कर दें तो वह कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। लिखेंगे इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज। PQRS क्या है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसका छोटा वाला जो भाग है यह भी समांतर चतुर्भुज होगा। कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका छोटा भाग भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं M, यहाँ O है, यहाँ M है, यहाँ S है, यहाँ लिख दीजिए N, इस छोटे वाले चतुर्भुज। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वह 90 डिग्री पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये मान लिया एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसको हम लोग क्या माना है, 2। तो एंगल 2 बराबर कितना आ जाएगा, 90। ठीक, और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर भी होते हैं। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। रीजन समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा एंगल 2 की वजह से। और आपको पता है कि ये एंगल अगर 90 हो गया, ये पहले से क्या था, समांतर चतुर्भुज था। तो आपको पता है किसी भी समांतर चतुर्भुज के अगर एक युग्म को अगर हम क्या सिद्ध कर दें बच्चों, 90 सिद्ध कर दें, तो वह कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, इतने हिस्से को हम लोग रब करते हैं, ये इतने लास्ट में लिख देंगे फाइनल आंसर। लिखेंगे चूँकि PQRS के सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं तथा एंगल 2 90 डिग्री है,
अतः किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर एक कोण 90 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आयत होगा। अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस क्या है बच्चों, एक आयत है। सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।